उस्ताद, गाड़ी कुछ काम नहीं सही कर रही है। गाड़ी को देखो और गाड़ी को ऐसा बनाओ जैसा मैं हूं, जो मैं चाहता हूं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं किस तबीयत का मालिक हूं। तो गाड़ी अगर सर हम इसको बना देते हैं ऐसे तरीके से। मेरी गाड़ी को देखो अच्छी तरह से, ऊपर नीचे सब जगह, क्योंकि रास्ते में परेशानी ना हो। लंबे रूट कर जाता हूं मैं, छोटा रूट भी जाता हूं। ट्यूनिंग कर लेंगे। मैं बस तुम्हें क्यों रख बताया था, बस काम चाहिए मुझे। ओके। अरे तुम यहाँ खड़े रहते हो, कुछ काम भी क्या कर लेना। जाओ ऐसा करो, भट्टी को बुला के लेकर आओ मेरे पास, उससे दो बातें करनी है मुझे जल्दी। और देखो उसको कहना फौरी आए मेरे पास, काम टाइम जाए ना करे, मुझे जाना है। बहुत सारी बातें करनी है और इस तरह नहीं होता है, उसको बताना। बेटा इंतजार कर रहा हूँ, शाबाश जल्दी देखो। भट्टी बात सुनो, मैं गया था पुलिस के पास, मुझे तो सारी बातें कि क्यों आई थी पुलिस, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से गया था। कि क्या बात, उसने मुझे बहुत कुछ कहा है। उसने कहा है कि शेर खान हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे बड़े हैं और इस इलाके के सबसे बड़े आदमी आप हैं। हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमें बहुत इज्जत देते हैं और हम आपकी बात का बहुत मान रखते हैं। आपके इलाके की कदर उसी तरह करते हैं जैसे हमारा घर है। लेकिन यहाँ पर हम जब गए ना उसके पास, भट्टी के पास, तो कुछ बात है, हम गलत कभी नहीं चाहते। हमें शर्म आनी चाहिए कि शेर खान के इलाके में जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी। अगर हम नहीं जाते तो बात खराब होती। मैंने भट्टी को कई मरतबा बुलाया, वो नहीं आया मेरे पास, इसलिए मैं कहता। बहुत सारी बातें उसकी हमारे पास आई, उसको समझा दूं। आपके इलाके में रहता है, आपके इलाके में कारोबार कर रहा है, तो उसको को कारोबार करे। कारोबार से हटकर कोई दूसरा काम ना करे, सिवाय बेइज्जती और जलालत के कुछ नहीं मिलेगा। मासूम बच्चों की तरह, सही बच्चा ना, तुम पढ़ता है ना, शाबाश, तुम्हें से पढ़ना है मेरे लिए, समझे भुट्टी? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम सारी बातें, सारी बातें निकाल, अगर किसी रास्ते में हो निकाल। शाबाश, चलता हूँ। अल्लाह। बस मैंने कहा समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, और ऐसा ना हो कि पुलिस से पहले मैं तुम्हें निकाल। मैं चाहता हूँ मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में पुलिस ना है। ठीक है, ठीक, शाबाश, ख्याल रखना। मैं फिक्र रहा, चलता हूँ। तो कई मरतबा समझा है लोगों को, लेकिन ये नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आदमी हो कौन हो। मैंने तुम्हें कितना काम सौंपा है, सफाई का काम सौंपा है तुम्हें, मैंने दिया है, पैसे दिए मैंने, कितने प्यार से मैंने तुम्हें काम समझाया था कि काम करो तुम, और तुमने मुझसे वादा किया था मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी तक लेकिन कुछ काम नहीं किया। तुमने हाथ पे हाथ धरे क्या खड़े हो? अब उधर कहाँ जा रहे हो तुम? ये इधर क्या होता, काम करो तो, उस काम को निपटाओ पहले, इधर उधर मत जाओ अपने लेकर अपने आप को। अजीब आदमी हो तुम, मुझे मेरा एहसास नहीं करे तुम। अगर मुझे जरा गुस्सा आ गया और मैं तुम्हारा शर बुरा कर दूंगा, समझ में नहीं आती बात। तुम्हें पैसे देता हूँ, काम लेता हूँ तो पैसे देता हूँ, तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा, सारा, हर इलाके का, पूरे इलाके को साफ करना होगा। मेरे इलाके में रहने वाले लोग मुझे देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं वो, इसलिए कि मैं इलाके का मुआफिज बना हुआ हूं, मैं सब कुछ हूं यहाँ पर। समझ नहीं आता तुम लोग कैसे लोग हो, पैसे भी लेके चले जाते हो और काम भी नहीं करते हो, मुझे वो सालत दिलाते हो। अगर मैं दिमाग मेरा खराब हो गया तो तुम्हारा असर बुरा कर दूंगा मैं। तुम्हें हर लिहाज से पूरे इलाके को साफ करना होगा, बेहतर बनाना होगा, कोई गंद नहीं होगा था। मैं कोई पसंद नहीं करता गंद बात, नहीं तो कदम बात रखना मेरे इलाके का था, इसको नहीं आने देना था। इसे पूरा काम लो, अगर नहीं करता इसकी पिटाई करके बाद काम हो। इस इलाके को मेरा साफ होना चाहिए, साफ गया इलाका पूरा क्लीन होना चाहिए। कोई शख्स ये ना कहे शेर खान का नाम कैसा है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर, सिर्फ मुझे देख कर आते हैं, मुझे देखकर एहसास करते हैं, हर चीज का ख्याल करते हैं।
इन जैसे लोगों ने मेरा इलाका खराब कर दिया है, दिमाग खराब कर दिया मेरा, गुस्सा दिलाते हैं, मेरे सब्र को आजमाते हैं ये लोग और कुछ नहीं है। और जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इनको एक एक को, यही पर 2 मिनट के अंदर इनको बुरा असर कर दूंगा। शरीफ आदमी का मूड है। वालेकुम सलाम बाबा, वालेकुम सलाम। तुम जाओ और उसको देखो, अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो उसको मुझे दोबारा आइंदा कभी कदम ना रखे, कभी ना रखे, मुझे बताना, फिर देखो मैं इसको निकाल। आ गए मेरे पास, पढ़ने लिखने जाते नहीं हो, मेरे पास आके बैठ जा। स्कूल गए थे? बहुत सलाम बाबा। बस है बहुत अच्छा, पढ़ने में तेज। और तुम कैसा है पढ़ने में? तुझे ही पढ़ने में तेज होना चाहिए, तो दोनों को पढ़ने में तेज होना चाहिए। पढ़ाई को इंसान बनाए, दुनिया को मत देखो, अपने आप को। ये तालीम है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इंसान बनाती है बच्चों को, और बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाई भी करते। वालेकुम सलाम बाबा। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? मेरी टॉर्च को उठा के ले गया। क्या? वो मेरे साथ खेल रहा है। कौन? मुझे सही बताओ। हाँ, वो वहीं पे मेरे साथ ही था एक बंदा। कौन लेकर गया है मुझे बताओ। पहचानते तुम उसको? चलो बता रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर की बात और सुनो। मेरे बेटे का जो दोस्त है ना, उस छोटा बच्चा है, उसको उठा के बोले। हाँ तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तफसील बता रहा हूँ। और आओ, ये कैसे हो गया, किसने किया ये? फौरन कार्रवाई करोगे तुम, फौरन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं, अगवा बराए तावान बहुत बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी मैंने नाकाबंदी किया हुआ है हर इलाके पे, और इंशाल्लाह बेहतरी आएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में मंशियात काफ़ी फैल रहा है, इसके बारे में कुछ हल बता दें। बिल्कुल मेरे जवान इसमें काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, अच्छा ही कार्रवाई हो। सर ये जावेद भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका भी बेटे की वो अगवा हुआ है। जी जी बिल्कुल, जावेद का भी बेटा जो अगवा हुआ है उसके हवाले से भी तहकीकात चल रही है। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर, बैठो। यार मैंने तो इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर एक बच्चे को हाँ मैंने सुना है कि यहाँ तो बच्चा हुआ है, लेकिन सर सर की बात हो रही है, तुम्हें एक काम करना है, फौरी एक्शन लेना है। फौरन एक्शन। मैं खुद कह रहा हूँ, तुम फौरी एक्शन लो उसका। बच्चा इधर उधर ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, रास्ते ब्लॉक करवाओ और बच्चे को सारे इलाके पे नाकाबंदी लगा दी है। बस ठीक है, बहुत अच्छा है कि तुम उसको तलाश करके मुझे फौरन दो। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम जल्दी इनको तलाश कर लेंगे और बच्चे को बाजियाब कर लेंगे। बच्चे की माँ बड़ी परेशान है, बाप भी बहुत गया हुआ काम से, उसको पता भी नहीं है कि बेटे का लाशा ठीक क्या है, हुआ। आप बेफिक्र रहें। बस जल्दी ये काम करो फौरी, मुझे फौरी जवाब चाहिए, फौरी। मेरी बात को तवज्जो दूंगा, ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है और मेरे इलाके की बात है, मेरे इलाके से किडनैप हुआ है। ठीक है, तो मैं हर लिहाज जो भी जिसको साथ है और ओके। जल्दी शाबाश। राम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। साहब वाह, साहब वो बच्चे का कुछ करे। हाँ बच्चों का मैं कर रहा हूँ, तुम तो जॉब देते ना, तुम्हें पता नहीं था। अब मैं सब कुछ कानून को भी खड़खड़ा दिया है। इंस्पेक्टर आया था मेरे पास, उसको मैंने बहुत डायरेक्शन दिए, हिदायत दी उसको मैंने, फौरी कार्रवाई करो, बच्चों को इधर उधर नहीं होना चाहिए, फौरन बचा। तुम फिर परेशान ना हो, ज़ाहिर है तुम्हें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैंने फौरन कानून को हाथ में ले लिया और सबको डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। मेरे अपने लोग भी हैं, उनको भी आगे पीछे छोड़ दिया है। कुछ ना कुछ आज शाम का पता चल जाएगा, तुम परेशान हो, लेकिन बच्चों को थोड़ा बाहर कम दिखाना करो। ठीक है। ठीक है, सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हो, क्या हो रहा, कहाँ जा रहे सर एक काम से जा रहा हूं। बाप रे। हेलो मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, मैं तो ठीक। खैरियत, आपने कैसे याद किया? मैडम एक बहुत बुरी खबर, बुरी खबर? क्या? आपके गॉड के बेटे को किसने अगवा कर लिया। क्या दिमाग खराब हो गया? कैसी बात कर रहे? सच कह रहा हूँ, कैसे हुआ ये? इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। या मेरे खुदा, जैसे ही पता चलेगा इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो वेरीफाई करवाओ, कैसे हुआ, क्या हुआ, थाने में जाकर FIR कटवाओ। आप फिक्र ना करें मैडम, सब हो जाएगा। चलो ठीक है। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी टेंशन शुरू हो जाती। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। कभी फायरिंग, कभी हमला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। अब मेरे गार्ड के बेटे को किसी ने अगवा कर लिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुम्हें पता है ना, मेरे देवर पे भी हमला किया था डाकुओं ने कुछ दिन पहले, तो मैं क्या करूँ, मुझे सब घटा जा रहा है कौन, को समझ नहीं आ रहा क्या। अब क्या वो हमें भी टॉर्चर करेगा? कुछ भी हो सकता है। जब मेरे गार्ड के बेटे के साथ हमला हो गया है, उसको अगवा कर लिया है, तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। मेरे गार्ड ने बहुत मना किया, मैडम नहीं जाएं नहीं जाएं, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैं हर जगह जाती रही, और आज ये दिन मैं देख रही हूँ। अल्लाह, मैं क्या करूँ। ये लोग मुझे सिर्फ ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। परेशानी हो, हम लोग कुछ सोचते हैं। ला मैडम, अरे मैडम परेशान क्यों है इतना तुम? परेशान क्यों ना हो? अरे मैडम आप मेरे बेटे का फिक्र नहीं करे, परेशान ना हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। कैसे? बच्चा छोटा है ना। कैसे परेशान ना हो, वो खुद इतना छोटा बच्चा है। उसकी टेंशन ना लो, वो मैं जब चाहूँ छुड़ा लूँ। हाँ, जिसने भी मेरे बेटे पे हाथ डाला है उसको हम नहीं छोड़ेगा। हाँ, अभी भी हम पुलिस में जाके अपना कंप्लेंट करवा सकते हैं और हम पुलिस को मतलूब है, लेकिन हम अपना काम निकलवा सकते हैं। हाँ, हमने अपने कागजी कार्रवाई कर ली है,
हम कभी भी अपना बेटे को उससे छुड़वा लेगा, आप फिक्र नहीं करे, हमारे पास हर किस्म का वो है। हाँ आप बेफिक्र रहे। हाँ हाँ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। आज आपके बच्चे, कल हमारे साथ, कुछ न कुछ हमारे माशरे में चल ही रहा है। कोई आप शेर खान जहाँ जाता है ना, सबकी खोज लगा लेता है। शेर खान के इलाके में अगर कोई बच्चा या कोई परिंदा भी गायब होता है तो वो खोज लगा लेता है और वो कहीं नहीं जाता है। शेर खान इत्मीनान से अपनी वारदात करता है, सबको बोलता जरूर है, इंस्पेक्टर को भी बोलता है, दूसरे लोगों को भी कहता है और सबको इधर उधर भेजता है, लेकिन अपना काम वो खुद करता है। सबको इसलिए बोलता है कि सब ये रहे कि हाँ मैं भी कहा था, सबका फर्ज है। हमारे इलाके से बच्चा चला गया और हैरत है कौन लेकर गया, किसमें इतनी जरूरत है। बहुत अजीब वो शख्स हुआ जिसने मेरे इलाके में भी मरता। मैं किसी सूरत में उसको कहीं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्यों मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं, उनकी जान की परवाह नहीं, उनके वालिदैन को भी परवाह नहीं करते। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अफसरदा हो, तुम परेशान मत हो। वो हर कीमत पर वापस आएगा और मैं लेकर आऊंगा, तुम देख लेना। आखिरी काम तो मैं खुद करता हूँ, सबको मौके देता हूँ, हर किसी को काम देता हूँ, मौका देता हूँ कि चलो तुम करो तुम्हारा काम। बहुत कम होता है कि जो लोग काम करके आते हैं, मुझे संभालना होता है, मुझे 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 मैं संभालता हूँ, मैं ही सब कुछ लेकर आता हूँ, सारे काम को निपटाता हूँ और फौरन आ जाता हूँ। मेरे काम का एहसास शायद किसी को ना हो। मैं जिन बन जाता हूँ, जिन अजीब छलावट कभी इधर कभी उधर, मैं वो काम करता हूँ और मुझसे कोई दूर भाग नहीं सकता। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि मुझसे मेरे इलाके में वारदात करके भाग जाए। शाबाश उन लोगों को जो मेरे इलाके में वारदात करते हैं और अपनी मुंह की खाते हैं। शायद वो पिटने के लिए मुझसे ये वारदातें करते हैं। कामयाब तो कभी नहीं होंगे। बहुत मैं बताऊंगा, एक एक शख्स को बताऊंगा, सबको जानता हूँ। अभी तक मैंने किसी को छेड़ा नहीं है। अब इससे मेरी तवज्जो ये कि बच्चा कहाँ है, बर्थडे आओ, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा। शर्म नहीं आती उन लोगों को, माओ से, औलाद और बहनों से फाइल छीन लेते हैं। तुम परेशान नहीं हो, मैंने बहुत कोशिश की है और मैं समझता हूँ शाम तक वापस आ जाएगा, हर हालत में शाम तक आएगा। जब मैं हाथ डाल देता हूँ अल्लाह का नाम लेकर तो वो काम कामयाब होता है। तो बिल्कुल परवाह मत करो। ये कटपुंजे लोग मेरे इलाके में वारदात करते हैं, इनको मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। इनको शर्म नहीं आती, एहसास नहीं करते कि ये इलाका किसका है। जानते बूझते वो गलतियां करते हैं और फिर मैं इनके साथ जो हशर करता हूँ वो ये खुद देखते हैं ये लोग। इनके साथ जो मैं करूंगा ना, मैं बता दूंगा शाम को कौन था। मेरे ज़हन में है नाम है, कोई मुझसे बचता नहीं है, कोई मुझसे नहीं बचता है, समझ गए? कोई मुझसे बच नहीं सकता। मेरे पर खास अल्लाह ताला की मेहरबानी। मेरे इलाके को कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि लोग परेशान हो जाए, लेकिन ये पहली बार बात हुई, वो भी बच्चे कितने थे और मैं हर हालत में निकालते रहूंगा, हर हालत। मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, कोई नहीं लड़ सकता। मैं क्या करता हूँ किसी को एहसास ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है पल में क्या और पल में क्या हो जाता हूँ। लेकिन मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि मैं जो काम करता हूँ अल्लाह ताला का नाम लेकर करता हूँ और कभी भी मैं नाकाम नहीं होता। ये मेरी अल्लाह ताला की मुझ पर खास नजर। हाँ जिसके साथ अल्लाह होता है उसके काम अच्छे होते हैं, निपट जाते हैं, कोई पीछे नहीं रहता है, पीछे बिल्कुल नहीं रहता।